आज हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जो कहती है यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट आउट ऑफ रिदम। पूर्णा चितालिया, culinary medicine practitioner and founder of Purna, India's first culinary wellness ecosystem. इन्होंने एक फिलॉसफी बनाई है जहां फूड पनिशमेंट नहीं, जॉय है। प्लीज वेलकम पूर्णा चितालिया। Welcome on Be You with Shraddha S. And what a pleasure to be here at the Purna. And Ata, you just tell me, can I call it like a yummiest, tastiest, fancy food, or can I call it a medicine? Why not both? Because मेडिसिन तो हमेशा मुंह टेढ़ा ही हो जाता है, और मेडिसिन तो आपको पता है ये खाने में नहीं ले सकते ना। सो दिस इज लाइक सो टेम्पटिंग। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। दिस इज सो अमेजिंग। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। Yes, so this is what the Purna magic ओके of food as medicine is. ओके, सो फूड कैन ऑल्सो बी अ मेडिसिन। ये तो जो कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, यू नो। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि मेडिसिन तो वो जो होता है बीमार होने का, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिकल से गोलियां। मिलने वाली कड़वी सी जो चीज़ होती है वही दवाई होती है। फूड कैसे मेडिसिन हो सकता है? सो यस, ये ना हम भूल गए हैं, हमारी दादी नानी सारे हमसे यही कहते थे। पहले हिपोक्रेटस ने भी यही कहा है ना, लेट फूड बी थाई मेडिसिन। यस। पर सवाल सबसे बड़ा ये है लोगों के जहन में आज की डेट में कि कैसे, हाउ, like this is how food becomes medicine. राइट। एंड नो, ये दिख रहा है ना आपको सारा कुछ फैंसी फैंसी। मैं बताऊं क्या क्या ये फैंसी चीज है। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर एक चीज पर फोकस करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करेंगे। वो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे ही वीगन, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री सुनते ही सबके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, बिकॉज वी इमिडिएटली इंस्टेंटली गेट एन आइडिया कि ये तो बहुत ही यू नो नॉट सो टेस्टी फूड रहने वाला है। बट ऑफ कोर्स मैंने आपका फूड पहले भी ट्राई किया है फार्मर्स मार्केट में, एंड आई एम अ बिग फैन। क्योंकि खाते हुए बिल्कुल गिल्ट नहीं है कि मैं कुछ जंक अपने सिस्टम में डाल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग लुकिंग। अरे ये कुछ dish. नहीं है, सेव पूरी है ये। अच्छा, अभी सेव पूरी में आई एम श्योर अगर ग्लूटेन फ्री आप बोल रहे हो तो आपने बेस किस चीज का यूज करा है? सो ये जो है ना यहाँ पे सी, हम आई गो बैक विद आई कम विद अ वेरी हाउ वुड आई से दैट, कैसे कहूँ मैं इसको, आई गो बैक टू अवर रूट्स। ओके। सिंपल लॉजिक है। हम ज्यादा करके अभी ना पिछले 2 सालों से मिलेट्स हैव बिकम अ बिग थिंग, पर ये अभी अभी जनरल पॉपुलेशन के लिए 2 सालों से बड़ी बात हुई है। आपके मेरे लिए ये बात तो हमारे बचपन से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली हम तो बचपन से यही भाकरी खा के ही बड़े हुए। एब्सोल्युटली। तो बस जब हम भाकरी खाते थे ना, उसको हमने पूरी बना दिया है, ओके। एंड विच इज कम्प्लीटली बेक्ड। एंड ये जो भाकरी है वो किस मिलेट की सो है? 3 ऑप्शन है आज इसमें, तीनों पूरी है। ओके। एक रागी है, रागी विद बीटरूट। ओके। दूसरा बाजरा और मेथी, अ क्विंट एसेंशियल, मतलब वेरी टिपिकली गुजराती फ्लेवर है ये बाजरा और मेथी का कॉम्बिनेशन, यस। राइट। और तीसरा हम थोड़ा मॉडर्न सुपर फूड को के साथ उसको हाउ वुड आई से दैट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हुए अलग तरीके से वापस पुरानी वाइन इन अ न्यू बॉटल, राइट जुआर और मोरिंगा। राइट। अच्छा, ज्वार एंड मोरिंगा। मोरिंगा मतलब मोरिंगा आजकल बड़ा फैड हो गया, मोरिंगा सुपर फूड सुपर फूड इट पर जस्ट हैड टू कम फ्रॉम द वेस्ट कि ये सुपर फूड है। तब तक हमारी दादी नानी माओ ने जो खिलाया तब तो सुपर फूड नहीं था वो। उसको तभी कोई वैल्यू ही नहीं थी ना। एग्जैक्टली। सो ज्वार और मोरिंगा का पूरी, अब जो सेव भी है ना इसके ऊपर, वो सेव भी जो है वो मूंग दाल का रोस्टेड सेव है। और ये जो मैं सब बता रही हूँ ना आपको, जो मैं खिला रही हूँ अभी इस वक्त, हाँ जी। ये कुछ फैंसी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। ये चीजें बड़ी सिंपल हैं जो आप भी अपने घर में
अगर आपके पास वो बैंडविथ है, Hmm. आप भी अपने घर में वो चीजें बना सकते हो. Hmm. इट्स वेरी सिंपल. And it's equally, I would say, a little more tastier than what we generally eat as a safe food. थैंक यू. इट इज वेरी सिंपल, राइट? बिकॉज दिस इज वेयर हमने आजकल ये बड़ा नया बजवर्ड सुन रहे हैं सारे, गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ. अगेन मैं वापस अपने रूट्स पे जाऊंगी. ये बात तो हमारी दादी नानी बचपन से कहती थी कि अगर आपका पेट सही है तो आप सही हो. उनको गट क्या होता है नहीं समझता था. But they knew कि उनको अगर पता पेट था. साफ है तो आप बिल्कुल So it is सही a हो. very crude, a very simplified way of saying that, Hmm. right? इसके लिए अगर हम देखते हैं ना, तो फूड मेडिसिन कैसे हो जाता है, पहले था, अब क्यों नहीं है? Hmm. क्योंकि हम अब चलते हुए चलते चलते हम इतने ज्यादा हमारे अपने रूट्स से दूर होते आए हैं ना. Hmm. ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्यूटिफुल थिंग. उसके वजह से हमको दुनिया में इतनी सारी चीजें जानने मिली, इतने कल्चर्स, इतनी चीजों को हमने डिस्कवर किया. Yes. वो डिस्कवरी बहुत सुंदर है, Hmm. पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हमारे अपने रूट्स को कंप्लीटली भूल जाएं. जी. Right. आज हम अपने रूट्स की तरफ लेके चलते हैं. Hmm. एक सिंपल सी पॉइंट है. हम जब भी बचपन में हमको जो खाना खिलाया जाता था ना, Hmm. तो हमारे साथ में एक अगर अगर आप अभी हम थोड़े से विंटरी, मुंबई के भाषा में यही हमको विंटर मिलता है. Right. इस सीजन में भी आप चलो ना, Hmm. तो चाहे वो एक गुजराती घर हो, एक महाराष्ट्रन घर हो, एक मारवाड़ी घर हो, एक पंजाबी घर हो, Hmm. एक मुस्लिम घर हो, एक कैथलिक घर हो, जो भी घर हो ना, जो भी फैमिलीज हैं, Hmm. उनके घरों में ना आप देखते थे हमेशा बचपन से कि अलग अलग किस्म की सब्जियां उनके घर में आती थी. फ्रेश वेजीज, लीफी वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स. इस सीजन में अक्रॉस द कंट्री ना, रतालू, हम इसको रतालू कहते हैं, लोग उसको शकरकंद कहते हैं, वो सारे रास्ते पे भूजते हुए बिकते हैं. Exactly. इस सीजन में हरभरा चना, Green. फ्रेश ग्रीन चना, Right. वो बिकता है. Right. राइट? उसको ये हरभरा चना जो है, इस प्रीकर्सर ऑफ योर चना Yes. फॉर्म्स योर सत्तू, राइट? सत्तू को, बिकॉज वो हमारा लोकल है एंड इट इज नॉट गिवन, स्टैंप नहीं लगे ना उसके ऊपर, Yeah. मोहर नहीं लगी है उसके ऊपर वेस्ट की, तो इसके लिए उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती है. वरना भैया हमारे बंदों ने तो सत्तू खा के ही सारी जंगें लड़ी और जीती थी. बिल्कुल. बिल्कुल. उनको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी थी. Absolutely. ये प्रोटीन का जो किस्सा कर रखा है, oh my God, even my son is 20 now, and all the time he's talking about, Mom, you're not eating enough protein, veg food doesn't have enough protein. And I'm like, okay, now, सी ये see, प्रोटीन वाला फंडा क्रैक करना बहुत important है, because बहुत this ज्यादा. young people, like the kids especially, the teenagers who's, getting into the fitness and gymming and all that, they think whey protein is the only way. आई लव द फैक्ट दैट आज का ये जो जेनजी, जो नया जनरेशन आया है ना, ये सारे अपने हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके इतने डेडिकेटेड हैं. शायद हम थोड़े ऐसे ज्यादा होते तो हम शायद थोड़े और फिट होते. Right. बट वन थिंग इज देयर कि ये बच्चे बहुत ज्यादा बाकी चीजों से इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. प्रोटीन, ये आजकल जो प्रोटीन का इतना बड़ा हवा मचा हुआ है ना बच्चों के जहन में, खास करके बिकॉज इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, बच्चे आजकल जिम जा रहे हैं, उनके ट्रेनर्स जो हैं वो उनको बोल रहे हैं कि नहीं आपको प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, और उनके जहन में यही बात है कि प्रोटीन मतलब सिर्फ वो नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलेगा उनको, या उनको वे प्रोटीन से ही मिलेगा. जी. ये उनको इस बात से वापस वाकया कराना जरूरी है दैट हमारे पूर्वज ने भी, हमारे जो पूर्वज थे, अगर आप हमारी हिस्ट्री की किताबें पढ़े, या अगर आप कभी राजस्थान गए हो ना, उदयपुर हाँ. पैलेस अगर आप गए, सिटी पैलेस, और वहां पे जब आप महाराणा प्रताप और चेतक के जो आउटफिट्स देखोगे ना, तो उनका एक वो आर्मर रखा हुआ है वहां पे, राइट? Yes. वो आर्मर का वजन ना 250 किलो है. तो अब सोचो, महाराणा प्रताप वो 250 किलो का आर्मर पहन के, जब वो बंदा अगर 250 किलो अपने बदन पे लेता था, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एंड इट इज टॉल, स्ट्रेंथ. ही वाजंट ओबीस,
He was a warrior. Right. He was fitter than any of these pehlwans of this or God knows how many generations, right? And वो घोड़ा उनका उतना वजन लेके जब वो चलता था और वो सारा स्ट्रेंथ था, वो फैट नहीं था, जी. वो कहाँ से आता था? उनको तो वे प्रोटीन नहीं मिला था. हाँ ठीक है, वो क्षत्रिय थे, वॉरियर थे, ही वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ मीट एंड थिंग्स दैट वर अवेलेबल फॉर देम, बट दैट वॉज नॉट एवरी डे. तो हमारे पास चना बहुत बेसिक, जिसको हम आज वैल्यू नहीं देते. बिल्कुल. वे प्रोटीन अगर आपको किसी किस्म की जेन्युइन प्रोटीन डेफिशिएंसी है किसी कंडीशन की वजह से और आपके डॉक्टर ने आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया है आफ्टर रनिंग पर्टिकुलर टेस्ट्स एंड इफ दे फील इट इज फिट, इट इज यू नीड दैट, राइट. उस टाइम पे आप वो वे प्रोटीन जरूर लें. बट उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं और नेचर ने जिस चीज को बनाया है ना, अगर नेचर ने हमको हर एक चीज हम जो भी खा रहे हैं, सो व्हेन मैं किसी चीज की अगर बात कर रही हूँ ना, मैं वीगन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्लांट बेस्ड की बात कर रही हूँ. राइट. अब छोटा सा डिफरेंस है वीगन में और प्लांट बेस्ड में, बड़ा सिंपल डिफरेंस है. वीगन में ना, वीगन की परिभाषा में वो सारी चीजें आती हैं जो सिर्फ प्राणियों से नहीं निकलती. जब हम प्लांट बेस्ड की बात कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड में वो थोड़ा सा और एक रिफाइन हो जाता है टू द फैक्ट दैट कहीं ना कहीं आप वो चीजें कंज्यूम करते हो जो प्लांट से आती है. प्लांट का अर्थ है पेड़ पौधे, फैक्ट्री वाला प्लांट नहीं. राइट. दो चीजों में हल्का सा फर्क है. राइट. दैट इज ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. राइट. People may have different opinions, but this is what is my understanding and this is how I look at things. राइट. तो जब हम अगर हमारे इनहेरेंट देसी खानों की अगर हम बात करते हैं ना, तो 80% ऑफ आवर फूड्स दैट वी आर लुकिंग एट, राइट, हमारे घरों में आप घी और दही को बकाया कर दो, उसके बाद में आपके घरों में ऑथेंटिकली जो खाना बनता था वो ऑलमोस्ट वीगन ही था. दैट्स ट्रू. दैट्स राइट. यस. और प्रोटीन की अगर वापस हम बात कर रहे हैं, तो नेचर ने जब सारी चीजें बनाई है ना, आप न्यूट्रिशन लेवल कभी किसी चीज का पढ़िएगा, एक गेहूं के आटे का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वेरी बेसिक, उसमें भी लिखा है प्रोटीन, उसमें तो प्रोटीन ऐड नहीं किया गया. जब भी ऊपर वाले ने बनाई है कोई भी चीज जो नेचर ने दिया है हमको, वो बाय इटसेल्फ होल है. हर एक खाने में अलग अलग मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं. राइट. हाँ, ये बात और है आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली दैट जिस हिसाब से सॉइल डिप्लीट हो रही है, जो पोल्यूशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग जितना हो रहा है, जितना जीएमओ का उपयोग, जीएमओ सीड्स का उपयोग हो रहा है, हमारे खानों में से न्यूट्रिशन कम होता गया है. एग्जैक्टली. अभी जैसे आपने बताया कि सॉइल की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है, सो जो पहले के ज़माने में 80-100 साल पहले एक ऑरेंज में जितना न्यूट्रिशन होता था, उतना सेम अगर अपने को आज की डेट में चाहिए तो हमें 7 या 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे. फिर भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें दो कारण है. एक, चाहे हो सकता है कि ऑरेंज में उतना न्यूट्रिशन आपको ना कहीं से बहुत बेहतरीन हेयरलूम ऑरेंज मिल गया, राइट. ठीक है, जिसमें चलो उतना न्यूट्रिशन नहीं है पर अच्छा खासा न्यूट्रिशन है. हाँ. ठीक है. पर अगर आपके शरीर में ही उसको पचा के उसका न्यूट्रिशन यूटिलाइज करने की क्षमता नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे? जो सॉइल खराब हुई है ना, सॉइल सिर्फ बाहर की नहीं हुई है, सॉइल आपके अंदर की भी खराब हुई है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एंड अ पॉइंट इन फैक्ट कि हम बाहर के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बट अगर आपका सिस्टम ही उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वॉट एवर न्यूट्रिशन यू आर पुटिंग इनसाइड योर सिस्टम, तो व्हाट्स द पॉइंट? एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, हम सब ना विटामिन B12 में बहुत, हम सबको डेफिशिएंसी है, राइट. चाहे वो वेजिटेरियन इंसान हो या नॉन वेजिटेरियन इंसान हो. राइट. ठीक है. उस इंसान को जब भी हम एक विटामिन B12 की गोली खाते हैं और सुसु जाते हैं ना, सबकी सुसु पीली हो जाती है. राइट. एंड इट स्मेल्स अ लिटिल बिट. राइट. व्हाई?
बिकॉज इट इज सिंथेटिक। आपने बीटरूट खाया, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बीटरूट खाया, हाँ बीटरूट खा के तो आपकी सुसु पीली रेड नहीं हो जाती ना, राइट क्योंकि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, राइट वो आपकी बॉडी उसको पुश आउट कर देता है। हम अगर वापस प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हमारे दालों में कितना प्रोटीन है। आज हम अगर हमारी इनहेरेंटली, एक सिंपल बात मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारे कल्चर से वापस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश इज मेजॉरिटीली अ हिली प्रोडक्ट। वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम होता है, थिंग्स वैसे होती हैं, ठीक है। और उनके पास में, और दे आर प्राइमरीली मीट ईटर्स, एक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन जब जब उनके घरों में कोई भी त्योहार होता है, सेलिब्रेशन होती है, तब मीट नहीं पकता। तब उनका कांगड़ा में भी एक कांगड़ी धाम होता है, जिसका कहीं ना कहीं फॉर्मेट आप अक्रॉस हिमाचल आप देखोगे। अब उस धाम में आपको अलग अलग किस्म की सारी दालें मिलती हैं। उसमें राजमा होता है, उसमें उड़द होते हैं, उसमें चना होता है, 3 से अलग अलग किस्म का चना होता है, एवरीथिंग इज अराउंड दैट। और पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो इतनी ठंडी में रहते हैं, उससे ज्यादा प्रोटीन तो आपको और मुझे शहर में नहीं लगने वाला है। राइट राइट सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल। या आपको अगर प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है, हाँ फॉर वॉट एवर रीजन्स, आप वर्कआउट कर रहे हो, जो चीजें कर रहे हो, तो हाँ हर एक व्यक्ति की हाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। राइट और वो प्रोटीन एब्सॉर्ब करके उसकी यूटिलाइज भी करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता राइट तो उसके ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, राइट अगर सही गलत चीज आपके सिस्टम में गई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रोटीन की जरूरत है, तो प्लीज फर्स्ट कंसल्ट योर मेडिकल प्रैक्टिशनर and take whatever protein supplement you need under a guidance of a medical practitioner who knows what, and preferably a family doctor. बिकॉज सी यू गो टू, आप किसी आज के डेट में ना, हमारे देश में पहले जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो एक हमारा फैमिली डॉक्टर होता था। हमारे फैमिली डॉक्टर को, हमारे फैमिली डॉक्टर क्यों कहा जाता था उनको? क्योंकि उनको हिस्ट्री पता है पूरी हिस्ट्री पता है। राइट तो इसके लिए वो जब हमको किसी कोई चीज देते थे, कोई मेडिसिन देते थे, और हमारे फैमिली डॉक्टर्स ना हमको जनरली कभी भी कोई ओवर जबरदस्ती मेडिकेशन नहीं दिया, हमको नहीं दिया इतना। अगर हम बुखार लेके जाते थे, आई रिमेम्बर बचपन में अगर हमको बुखार हो जाता था और हम अगर जाते थे डॉक्टर के पास, तो हमको बोलते थे अच्छा बेटा कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी सर्दी है, चली जाएगी। पहले ना एक काम करना, घर जाके हल्दी वाला दूध पी ले, अगर उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ा तो कल आ जा, मैं तेरे को दवाई दूँ। I know. Purna, now that we are talking about protein, ये जो यमीस्ट चना मैंने भी खाया है, मुझे उसके बारे में जानना है। This is so good. I mean, I can't see any oil. I can only see the chana and the perfect अमाउंट ऑफ स्पाइसेस जो इसमें इसके अंदर पड़े हैं, और उसको जो आपने गार्निश करने के लिए, टेस्ट लाने के लिए, दिस दही एंड चटनी एंड ऑल दैट, एंड ये जो आपने इसके साथ रोटी रखी है, दिस सो गुड। इसके बारे में बताइए। दिस जो आप अभी खा रहे हो, दिस सो गुड। ये क्या है? दिस इज माई वर्जन ऑफ अमृतसर ऑन अ प्लेटर। Okay. देखो, सबसे पहले हम एक बात को क्लियर कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। दिस फूड इज मेडिसिन जो आप खा रहे हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो हम इतने सालों से सुनते चलते आ रहे हैं ना, दैट हमारे इंडियन खाने आर नॉट हेल्दी। खाना, हेल्दी खाना बेस्वाद होता है, हेल्दी खाना फीका होता है, हेल्दी खाना बीमारों वाला होता है। ये सारी चीजों को हम, ये सारे जो भ्रम बने हुए हैं ना, भ्रम को हम तोड़ने बैठे हैं। if there is one take home of for anyone who after seeing this conversation between you and me
is one take home that they can take is the fact that भाई हमारे इंडियन खाने भी हेल्दी हैं, उनको सही तरह से बस पकाना है और उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ हेल्दी नहीं, और हेल्दी खाना बेस्वाद नहीं होता। आपको जस्ट उसको कैसे बनाना है वो चीज आना चाहिए। I swear, I mean, मैंने इतने यमी चने छोले जो खाए ही नहीं है। चलो इसके पीछे की कहानी बताते हैं आपको। प्लीज बताइए, because this is so yum, I'm not able to stop myself from eating on This the camera. is This my is so version. yum. This is my version of Amritsar on a platter. This is Okay. how I envision Amritsar, how I connect to Punjab Okay. as a whole. Hmm. So one thing that about food in Amritsar are three things that are unequivocally loud and out for everyone. पंजाब से आप बात करो, भटूरा या कुलचा, अमृतसरी कुलचा, Yeah. छोले जी। और दही। Hmm. तो बस ये है, ये हमने एक ज्वार और सत्तू का सावरडो का हमने इसको अमृतसरी कुलचा बनाया है, और ये टेक्निकली जो है ना ये बन Wow. जाता है एक पॉकेट। Oh wow. And then you. हाँ, Okay. सो ये जो है ना ये है हमारी जो सौंठ की चटनी, जिसमें इमली, डेट्स, अनारदाना, लिटिल Dates, anardana. इमली, डेट्स, अनारदाना, थोड़ा सा सौंठ विच इज ड्राई जिंजर Okay. वो पड़ता है। ये है हमारी Green chutney. मिंट, पुदीना और आंवले की चटनी। Oh, so everything has this, like, because मैंने कभी मीठी चटनी में सौंठ नहीं सुना था। हाँ, पर नॉर्थ And- में, नॉर्थ इंडिया में ये इमली गुड़ या इमली खजूर और सौंठ का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द मोस्ट हीलिंग एंड बायो अवेलेबल कॉम्बिनेशन फॉर योर बॉडीज। Okay. अब ये है हमारी लेटेसिस जो थोड़ी ताजी ले आएगी, क्योंकि और तो कुछ हरियाली हम ला नहीं सकते थे पंजाब से यहाँ पे। जी जी जी। तो चलो लेटेस ही सही, थोड़ा इनको भी ये ले लेते हैं। Guys, I'm telling you, I mean, इतना yummy दिस छोला, and especially whatever she's mentioned, ज्वार का जो उसने कुलचा बनाया है with सत्तू, सारडो कुलचा, mind blowing. I mean, a must try, and you will thank me for later, because this is so good. I can't tell you. दिस इज गाजर, मूली, शलगम, मिर्च का अचार, Okay. एंड ये है आपकी दही जो इन सारे स्पाइसेस को कर देगी बैलेंस। Okay. और अब आप इसको खाएं। Okay. So far, I think I've been eating raw. No, you have But been doesn't eating it the way you matter. like it. You have eating it the way you like it, and that's how it is. Okay. So guys, this is like a must try, and so healthy, so guilt free, I can't tell you. But उसके साथ जो इसका taste है, it is mind blowing. So now you can enjoy your chole kulcha any time of the day without feeling any guilt. And मजे की बात, it's not about with छोले, no. It is very how would I say that, छोले के साथ में अधिकतर लोगों को ना ये दिक्कत आती है कि उनको ना हेवी पड़ते हैं हजम करने में। Absolutely. वो तो gases होनी ही है अगर छोले बनते हैं घर पे तो। अब आज और हमने इसको जिस तरीके से बनाया है, इसको हमने जिस कॉम्बिनेशन में बनाया है, गैस होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता जी। Really? I can't see a drop of oil here, Purna. It has got enough oil to make it bioavailable. इसमें जो ये गैस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें जो स्पाइसेस पड़ी हैं, जिस हिसाब से छोले उबला है, इसमें जो स्पाइसेस पड़ी, और ये स्पाइसेस को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपका शरीर उसको पचा सके, उसको ऑयल तो लगेगा ही लगेगा जी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इज फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तेल में डुबो दो। फैट सॉल्यूबल का मतलब ये है कि उसी टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फैट इज नीडेड विद इट, सो दैट इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी एट द सेल्यूलर लेवल। सिंपल।
तो ये जो आपने छोले खाया ना, ये छोले आपको सर्व किया गया, ये तकरीबन 150 पौने 200 ग्राम के आसपास का छोले होगा। हम्म इसके अंदर तेल है ना, सरसों का तेल है, सरसों ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस सरसों का तेल है, हम्म पूरा 2 ग्राम। 2 ग्राम हाँ, ओके because that is that's more than interesting enough for it to give you the flavors, right to make it tasty, and to let all the spices release their essential oils and their healing properties. so far okay okay now what please tell us about this interesting drink here This is my favorite lift me up on the days when I'm like completely dead. okay Not like literally, but you know what I mean. you're right Thaka hara. What was that? हमदर्द का Tonic tonic Sin sin Car. खारा. ये बेचारा काम के बोझ का मारा. So this is my go-to beverage. This has got passion fruit. so refreshing it's so good अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. ये जो पैशन फ्रूट नाम कितना फैंसी साउंड कर रहा है ना, ऐसा लगता है पता नहीं कौन से देश से आया होगा. ये पैशन फ्रूट हमारे देश की ही उपज है. really हाँ. और ये जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड होते होंगे ना, उन्होंने सुना होगा एक फूल के बारे में जिसको कहा जाता है कृष्ण कमल. of course we all know राइट. ये पैशन फ्रूट उस कृष्ण कमल का फ्रूट है. oh okay this is an interesting information मुझे नहीं पता था ये और ये आपको इतना जो रिफ्रेशिंग लग रहा है, काम लग रहा है, बिकॉज पैसिफ्लोरा बाय इटसेल्फ हैज वेरी कामिंग प्रॉपर्टीज. okay इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटी एंजाइटी मेडिकेशन. oh that's the instant effect is it Yes, so it lifts you up like this. and it actually I'm telling you just it's been what not even 10 seconds and I'm feeling so fresh and nice and At the end of the day or during the day also, you know, when people have trouble sleeping, और कुछ मत करो यार, गोलियां मत खाओ, दो नहीं। पैशन फ्रूट खा लो. अभी तो ये मेलाटोनिन के गमीज ये वो आई डोंट नो व्हाट Melatonin is a very beautiful compound and most important compound for us. मेलाटोनिन का प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली हम सारे जो है ना मेलाटोनिन में डेफिशिएंट बहुत हो गए हैं. yeah unfortunately I think because of our lifestyle screen time food everything is it It is stress and most importantly is because of our sleep and wake cycles. As you rightly said, screen time. मेलाटोनिन हमारी बॉडी खुद बनाती है. right मेलाटोनिन हमारी बॉडी रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक में मैक्सिमम बनाती है. पर उस मेलाटोनिन प्रोडक्शन को अच्छे से अच्छा होने के लिए जो आपके लिए सफिशिएंट हो, उसके लिए उसको सर्टेन कंडीशंस लगती हैं. मतलब आप जिस रूम में सो रहे हो वहां पे कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए. पूरा अंधेरा होना चाहिए. रूम ठंडा होना चाहिए. There should be no other ambience sound. होना चाहिए right Ambience completely. वो चीजें तो हमको मिलने से रही, क्योंकि हम तो फोन लेके सोते हैं और फोन लेके उठते हैं. तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन होएगा कहाँ से? right और 10 से 2 का अर्थ ये होता है that you have to be in deep sleep at 10 right and you are up by 2. अगर हम हमारे सिंपल अगेन आई एम गोइंग बैक टू अवर रूट्स राइट. हम जब भी अगर हम सारों ने ना बचपन में वो रामायण महाभारत दूरदर्शन पे देखा ही था, yes या अभी भी अलग अलग फॉर्म में आते रहता है राइट. तो तो उसमें हम सुनते थे ना कि वो जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जाके करते थे जो भी कुछ चीजें करते थे. ठीक है, वो क्या होता था, हमारा दिन पहर में डिवाइड है ना, 4 पहरों में डिवाइड है. राइट अगर हम हमारे कल्चरली देखते हैं, इंडिया में नहीं ग्लोबली आप देख लो, internationally also, they never had dinners, they had supper. Suppers were completed by 6:30, 7. right maximum with the sunset you With are the done sunset.
सो सारे के सारे वो सर्केडियन रिदम वो सन के साथ चलते थे, हम्म, उठना भी उसी वक्त पे, सोना भी उसी वक्त पे, तो तभी उनकी मेलेटोनिन प्रोडक्शन परफेक्ट थी। अब मेलेटोनिन प्रोडक्शन परफेक्ट क्यों जरूरी है? हम्म, सिर्फ नींद के लिए नहीं, melatonin defines and it is kind of required हम्म, for a lot of your endocrine system activities, for a lot of your hormone production, हम्म, which dictates a lot of things. There is a very mm, there are studies going on in the medical fraternity. There is one gentleman, I will find that, whenever I find that talk, I will Hmm. share that with you. sure. He is doing detailed research on connection of melatonin and cancer. Hmm. So as per his research, what he has been studying and doing, it has not been completely proven scientifically, Hmm. but he has been working with his own patients, Right. and he has seen that all the patients who he is working with have cancers, Hmm. and terminal ones at that, Hmm. have a lot of melatonin deficiency. Okay. And this melatonin, when they are doing all their proper treatments, conventional treatments, whatever that they are doing, when they are supplementing with melatonin on a higher dosage under medical guidance, Hmm. उस वक्त उनका quality of life is improving. Hmm. तो आज हमारे I'll keep on returning to what Roots. our roots, what our ancestors were saying. And when I speak about ancestors, I am not speaking only about us in India. Right. I am talking about global wisdom, Yeah. The ancient traditional global wisdom, Yeah. Yeah. which was across civilizations, right? Right. Every civilization would sleep sleep early. Right. They would wake up early. They had all their rituals. अब लोगों से काम करवाने के लिए धर्म के नाम पे तो आप कुछ भी करवा लेते हो. So that was the way it was working. So आज की डेट में हम जो मेलेटोनिन गमीज मिल रही हैं, लोग मेलेटोनिन गमीज या सप्लीमेंट जो भी चीजें ले रहे हैं, I don't know how effective they are, because most of the melatonin which is available in the market is synthetic. Right. So, what is the best way if somebody's, dealing with sleep issues or whatever, because of the lifestyle, screen, stress, whatever? What do you suggest? What should they have in their last meal or whatever, which will help them sleep better, other than creating the In a perfect ambience? in a situation when people are having trouble with sleeping Hmm. earlier, or even the quality of sleep is not very good, Hmm. one thing that I have noticed which helps a lot Hmm. are two things. One is that before they go off to sleep, Hmm. if they should not go off to sleep, they should create a sleep ritual, whatever works for them. ठीक है, फोन्स तो हमारे साथ में ही रहते हैं, वो तो हम सारे कहते हैं बाजू के रूम में सो रख के होना, पर वो होता नहीं है. Right. लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. बट तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हम्म. हम उसका ये कर सकते हैं, हम्म. यूट्यूब पे जब भी हम जाते हैं ना, Hmm. तो यूट्यूब पे ना बड़े सारे स्लीप मेडिटेशंस, Hmm. एम्बियंट साउंड्स एक्सेट्रा चीजें हैं, Right. Sound वो आप therapy. लगा के आप वो सो सकते हो. दैट विल काम डाउन योर एंटायर नर्वस सिस्टम. इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब भी स्लीप इश्यूज होते हैं, Hmm. it is because your nervous system is stuck Hmm. in the flight or fight response. Hmm. ये बंद नहीं होता. मैं किसी और की बात नहीं करती, अपने खुद की बात करती हूँ. जब मेरा दिन खत्म होता है, Hmm. मैं जब घर पहुंचती हूँ, घर पहुंचने के बाद फॉर मी ऑल्सो, आफ्टर आई टेक अ शावर, आई डू माई फुट सोक, वट एवर आई डू, Hmm. my sleep, it takes me 3 hours Hmm. to wind down completely and then go off to bed, which over the last few months has been at 2 o'clock. Hmm. But because of the way I have designed my sleep routine, Hmm. I wake up at 7 in the morning, refreshed with my sleep complete. So what do I do? Simple है, सोने के पहले try and eat your meal as early as possible. Hmm. आज की डेट में हम किसी को बोलेंगे ना कि आप शाम के 6 बजे खा लो, भैया नहीं होता पॉसिबल, Hmm. क्योंकि हम औरतें हैं. Hmm. हमको सिर्फ हमारा नहीं,
हमारे पूरे फैमिली का सिचुएशन देखना है। और मर्दों के लिए भी ज़िंदगी कुछ इतनी आसान नहीं है। काम से जा के आ रहे हैं, ड्राइव करके घर पे आ रहे हैं, टेक्स एटर्निटी। और बच्चों की तो आप बात ही ना करें, उनके असाइनमेंट्स, उनका ये वो दुनिया For जहान की चीज़ everybody. है। So basically for So everyone. everybody, it's like you can't dictate that you should do this or that. Try and eat as early as you can. Your last meal Last should meal be. as early as you can, Yeah. right? Hmm. One thing. Hmm. If you are craving to eat something after that, Hmm. for a dessert, Hmm. हर इंसान को रात में सोने के पहले डिजर्ट खाना चाहिए। और डेजर्ट में उनको क्या खाना चाहिए मैं वो बता I देती हूँ। love you for this. उनको डेजर्ट में एक 70% से ज्यादा Dark. डार्क चॉकलेट का पीस खाना चाहिए। Why? Because cacao is medicine. Hmm. It is a vasodilator also. Hmm. It calms down your nervous system. It's really rich in magnesium. So have that piece of chocolate. Unwind. Chill. Put on some good music, whatever that you like. अब दिन का स्ट्रेस तो है, उसको हम कुछ नहीं कर But then you सकते। can set an ambience. You can have your meal early. Meal You can have as a much dark as possible. chocolate. Have a piece of dark chocolate. Have a passion fruit lemonade. Absolutely. Chillax. You can just use some aroma oils or something, and then you know Yeah, that whatever it's, create that you have to make ambience. some lifestyle changes. Lifestyle of course. modification as per whatever is possible for you. But भैया Right. एक बात समझ लीजिएगा, Hmm. आइंस्टाइन कह के गए, Hmm. doing the same thing over and over again Hmm. and expecting a different result is Right. the sign of insanity. Right. तो अगर आपको अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए ना, तो आपको चेंज लाना पड़ेगा। आप सेम चीज करते रहेंगे और फिर चेंज एक्सपेक्ट करेंगे, वो तो नहीं होगा। नहीं होगा. Let's discuss about the women health issues, especially after 40s or women health teenagers and you know a life after 60 सारी चीजें. So मुझे बताओ कि जो menopause, PCOD, PCOS और ये सारे जो issues हैं, प्री menopause वाले जो issues है, ये सारे issues हर एक women के life में it's inevitable, right? Absolutely. So basically menopause, not about the PCOS and PCOS, but menopause हाँ, Yeah. is a struggle. So what kind of food will really help women to go through this phase effortlessly? See, first of all, we need to identify and understand what is the reason for women going through so many painful transitions Hmm. throughout menarche Hmm. up till menopause and post that. Hmm. दिस इज बिकॉज एज वी हमने पहले भी बात करी कि हमारे अंदर की सॉइल गड़बड़ हो चुकी है। Okay, let's come to the point कि आपने जब बोला हमारे that means gut issues, यस, right? माइक्रोबियल इशू, द एंटायर माइक्रोबायोम। Hmm. हम गट को ना सिर्फ माइक्रोबायोम को हम सिर्फ पेट से रिलेट करते हैं। Hmm. हम ये बात भूल जा रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ना हमारी स्किन है। Hmm. माइक्रोबायोम जो आपका है, Hmm. recent studies over the last 8-10 years Hmm. have clearly said Hmm. that जो हमारा ह्यूमन जीनोम है ना, Hmm. जब उन्होंने पूरा मैप किया, हमारा ह्यूमन जीनोम 80% माइक्रोबियल और 20% ह्यूमन है। Hmm. तो या तो हम सिर्फ एक इंसान का सर है और पूरा नीचे माइक्रोब है, या हमारे पैर सिर्फ इंसान के बाकी हम पूरे माइक्रोब है। वी आर अ कॉलोनी। अब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग। बीच में आई डोंट नो सम इयर्स बैक हम सब जब बड़े हो रहे थे, हमारे पेरेंट्स ने, मदर्स ने इतने चाव से हमको जॉनसन बेबी ऑयल और जॉनसन मोसन किया था। अब रियलाइज हो रहा है कि भैया वो तो मतलब मिनरल ऑयल था। तो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है। आज हर एक चीज आप अपनी स्किन पे जो लगा रहे, आप ब्रश कर रहे हो सुबह, हाँ भी हमने जर्म थियरी के चलते हुए टेरेन थियरी को हटा दिया है। जर्म थियरी सेज 99% कीटाणु को आप हटा दो बिकॉज कीटाणु हार्मफुल है। जो गुड कीटाणु वो भी उस चक्कर में मर रहे हैं। मर रहे वो प्रॉब्लम नहीं है श्रद्धा। प्रॉब्लम ये है कि उस चक्कर में ना जो बुरे कीटाणु है ना वो पावरफुल होते जा रहे हैं। तो आप कितना भी कुछ भी कर लें, आपके वो अच्छे कीटाणु या जो बैक्टीरिया, फेजेस, वायरसेस, ईस्ट, जो भी कुछ है वो डेसिमेट होते जा रहे हैं।
वो इम्बैलेंस आपकी सिस्टम पूरा ऊपर नीचे कर रहा है। आज की डेट में अभी हम सुन रहे हैं ना, एक्जिमा स्किन से शुरू करती हूँ मैं। विमेन अगेन, हम जब प्यूबर्टी की बात करें, मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, स्किन इश्यूज, सडनली आपके बाल सफेद हो रहे, रैंडमली अचानक, राइट? एक दिन सुबह उठे अचानक से बाल सफेद हो गए, आपकी आईब्रोज थिन होने शुरू हो गई, सडनली थिंग्स हैव गॉन कंप्लीटली हेयर, बिकॉज आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। आज हम हमारी स्किन को इग्नोर करते हैं। हम हमारी स्किन पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं हैंड वॉश से। राइट। ट्राइक्लोसान है उसके अंदर, 99% कीटाणु, मतलब एंटीबायोटिक आप मुंह से नहीं खा रहे हो, आप स्किन पे लगा रहे हो। हम जो भी प्रोडक्ट स्किन पे यूज कर रहे हैं, बाल पे यूज कर रहे हैं, दे आर, उनमें इतने सारे एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं जो हमारा पूरा माइक्रोबियल बैलेंस हिला देता है, जो जिस वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में हमारे हार्मोन्स पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऊपर से हमारे खाने में, हम अभी बात कर रहे थे, खाने में इतना न्यूट्रिशन नहीं रहा। अगर खाने में न्यूट्रिशन है तो हमारे में वो इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करें। राइट। इसके लिए हमको सही किस्म का खाना और सही उसके साथ साथ में सही किस्म के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। राइट। ऑल ऑफ दोस थिंग्स कमिंग इनटू द पिक्चर, हम टूथब्रश से शुरू करते हैं, टूथपेस्ट में भी 99% कीटाणु मारने की बात कर रहे हैं। तो जब ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स भी हैं जो वो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन, स्ट्रेस हार्मोन जो है, इतना ओवर हो जाता है कि बाकी पूरा सिस्टम ऊपर नीचे आपका हो जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईए, सारा इम्बैलेंस हो जाता है। यार ये कॉर्टिसोल वाला जो किस्सा है ना, उसको उसको कैसे करें? जैसे हमने अभी मेलाटोनिन की बात करी, cortisol levels high है almost सभी में, and then you are like, even after sleep you feel so dull, heavy, करेक्ट। and you're constantly in stress, your skin shows, your hair shows, your skin looks dull. तो अभी इसके लिए इट्स नॉट जस्ट कॉर्टिसोल दैट इज द प्रॉब्लम, हम्म ये आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ है। राइट। राइट, तो उसको करने के लिए सबसे क्या करना है? अब मैं ये कह दूं कि आप सारे सन्यासी हो जाओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, वो तो बहन होने से रहा वो तो होना ही नहीं है। अभी की लाइफस्टाइल, अभी तो यू डोंट, नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो नॉट सकता। पॉसिबल। बट व्हाट वी नीड इज, हमको क्या जरूरत है इस वक्त इसके लिए करने के लिए, इस सबसे पहले women have to begin to prioritize their own well-being. That's a very valid and important point. I always talk about this because I've seen my aunties and people around, women around, when I was a child. They take pride कि मैंने तो आज सुबह से खाना ही नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला। वो सब मेहमान आके जाएंगे तो मैं खाऊंगी, तो सुबह से वो 2 3 4 5 कप चाय पीकर चल रही है। जब मेहमान आके खा के जाएंगे तब मैं खाऊंगी। That is it. लेफ्ट ओवर फूड तो मैं सुबह मैंने ही खत्म करना है, कि मैं रात का बचा खाना मुझे ही खाना है, लेकिन बच्चों को और पति को फ्रेश फूड बना के देना है। सो द वे दे, द कंडीशनिंग भी है, या दे Conditioning डोंट टेक 100%. देयर हेल्थ सीरियसली, वो एक इशू। आई डोंट नो हाउ डू वी चेंज See, दिस। this is very simple, right? This is something which mothers of daughters are going to realize more than more than any other woman. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, ये जो कंडीशनिंग है ना हमारी, ये कंडीशनिंग है 100%। बचपन से यू हैव टू, यू आर अ गर्ल, राइट? सो यू हैव टू बी द बेस्ट डॉटर, द बेस्ट सिस्टर, द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट friend, the best employee, the best spouse, the best mother, the best grandmother, the best boss, the best. Because क्या होगा जब तुम बड़ी होके, तुम्हारी जब शादी होगी और तुम जब ससुराल जाओगी ना, तो तुम अपने साथ 3 खानदान का नाम या तो अच्छा करोगी या बुरा करोगी। सो प्रेशर पहले से ही बना हुआ है, which is changing now. राइट। But we have to learn to prioritize ourselves first. And by prioritizing ourselves doesn't mean that we have to become selfish. राइट। We have to focus on what is needed for our own well-being.
आप ही उसी अपनी जगह पे अगर आपकी मम्मी है या आपकी बेटी है, आप उसको पहले खिलाओगे, उसको आप एक ब्रेक दोगे, वो चीज़ आपको अपने लिए खुद करना ज़रूरी है सबसे पहले। सेकंड थिंग इज़ औरतें ना यू रेज़्ड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि औरतें सबसे ज़्यादा व्हाट्स दैट वर्ड फॉर इट व्यावहारिक पैसों के मामले सब चीज़ों के मामले में खुद के लिए होती है। सी सुपरफिशियली जब भी कुछ करना होता है ना, कहीं पे किधर जाना होता है, कुछ भी करना हो तो लोग है ना सबसे पहले खर्चा करेंगे कपड़ों पे, जूतों पे, ज्वेलरी पे। दे मे और मे नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एज़ मच, दे मे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल या बट द लुक तो वो दे वांट, मतलब वो दिखावा तो भैया प्रॉपर चाहिए। राइट। But when it comes to food, they just ignore, they will go and buy things which are the most cheapest. राइट, आज हम तेल की बात करें, एक सिंपल बात, अगेन आई एम कमिंग बैक टू ऑयल्स बिकॉज हार्मोनल हेल्थ के लिए गुड क्वालिटी फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट प्रोटीन। So organic cold pressed oils. Cold pressed oils, if you are someone who is consuming ghee, then please get ghee from a known source. Right. By that I mean not packaged in Some companies. supermarkets. Exactly. आज Exactly. हम पढ़ रहे हैं ना कितने अडल्ट्रेशन की आ रही हैं चीजें, राइट? इफ यू नो समवेयर जहां से अगर आपको भरोसा है कि यहाँ सोर्स से पता मुझे है आपको कि ये कहाँ से बन रहा है, किस चीज से बन रहा है और कितना मतलब भरोसे वाली चीज है ये। डू योर ड्यू डिलिजेंस, राइट। डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड देन गो अबाउट इट। सिर्फ दाम देख के चीजों को मत करिए प्लीज, क्योंकि अगर अभी आप कोई चीज सस्ती करने जा रहे हो सस्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको कितनी महंगी पड़ रही है वो अभी आपको एक उम्र के बाद जाके रियलाइज होगा। राइट। सो अगर हम वापस आते हैं, आज हम ले रहे हैं हम सफोला, नॉट टू टेक दैट ब्रांड और एनी अदर ब्रांड्स नेम, बट हम कोई भी एक ब्रांड का ऑयल लेने जाते हैं, जो भी चीजें हैं, यू लुक एट हाउ रिफाइंड दैट इज, उसमें आप पढ़िए। स्पेशली ये जो सुपरमार्केट्स में जो भी ऑयल्स अवेलेबल है, दे आर सो रिफाइंड एंड सो डेंजरस एट द सेम टाइम। बट देन पीपल आर कंज्यूमिंग दैट मोर बिकॉज क्यों? सस्ता है नॉट जस्ट दैट ना, एंड द वे दे आर एडवर्टाइजिंग इट। अग्रीड, बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट बिकॉज समझ नहीं है ना। अभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मूंगफली का तेल बचपन में जब भी आपने खाया है, जब उसमें तला जाता था ना कुछ, तो पूरा घर आपका मूंगफली से महकता था। यस। जो महक थी लोगों को वो बदबू लग रही थी। इसके लिए डबल फिल्टर, Double रिफाइंड, refined, triple डबल refined. डबल वो करके सारा उसमें से निकाल दिया, राइट। तो उसका फ्रेग्रेंस वगैरह जो भी कुछ था वो निकल गया, तो वो बचा ही नहीं। आई हैड गिवन समवन some oils for them to use in the house. They did not use that because when their staff used that oil, उसने बोल दिया भाभी तेल वापस कर दीजिए, अच्छा नहीं है कि उसमें झाग आ रहा है। जब एक कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल है जिसमें और कुछ नहीं, वो सिर्फ तेल को पीस के वो सीड को पीस के सिर्फ उसका ऑयल निकाला है, रिफाइंड ज्यादा कुछ नहीं हुई उसकी प्रोसेस, तो उसमें झाग तो आएगा, दैट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी। बट बिकॉज हमको ये चीजें पता नहीं है तो इस चीजों में हो रहे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल जाके, लड़कियों की बात करूं, लेडीज की भी बात कर रही, पैकेज फूड आप लेके आते हो, चिप्स लेके आते हो, सारी चीजें खिलाते हो, खाते हैं, कन्वीनियंस है ना भैया, मतलब भागना दौड़ना जो भी कुछ करना है। रीड, इट इज ऑल लेडन विथ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। ऑयल ना, हमारा जो सेल होता है ना, सेल का लेयर, एवरी सेल इज कवर्ड इन अ बाइलिपिड लेयर। व्हाट डज बाइलिपिड मीन? इट मीन्स फैट। राइट। तो आप अगर पत्ता ले लो, कोई भी झाड़ का पत्ता तोड़ो, उसको क्रश करोगे और पेपर पे दबाओगे तो उसमें भी सिर्फ फैट निकलेगा, उसमें भी ऑयल है। डजंट मीन दैट इज ऑयल दैट यू कैन ईट। आप रिफाइंड जब भी ज्यादा ऑयल खा रहे हो, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स खा रहे हो, वो ऑयल्स आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। आपका बॉडी वो ऑयल रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा है। इसके लिए आपका बॉडी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बना रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो उसको चाहिए हार्मोनल सिस्टम को काम करने के लिए। सो नाउ आर यू सीइंग द कनेक्ट बिटवीन फूड एंड द हार्मोनल हेल्थ? प्लस आप जो
रिफाइंड शुगर्स जितनी ज़्यादा हम खा रहे हैं. You know, interesting fact, when I was studying for my culinary medicine uh, practice and I was studying all of this, right? I came across a paper and it kind of blew my mind. Hmm. Do you know what is India's biggest gift to the world? And no, it's not the zero, something else. Millets. No, millets have been across in different forms across the globe in all civilizations. Think. India's spices. स्पाइसेस तो थे बट नॉट द बिगेस्ट थिंग. ऐसी चीजें जो पूरा वर्ल्ड, हाँ स्पाइसेस ने तो मतलब पूरा हमको स्लेवरी में लेके गया, दैट्स दैट, बट समथिंग दैट इज रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड. एक ऐसी चीज, स्पाइसेस हर कोई बंदा नहीं खा सकता, पर ये चीज ऐसी है जो दुनिया का हर एक बंदा 99% खाता है. Really? What is it? शुगर. ये हमने दिए हैं. ये हमने दिया. Okay. No Sugar problem. production हाँ. started in India because we began cultivating Sugarcane. sugarcane and processing it Hmm. into sugars. उसके पहले honey use होता था. Oh. Honey was the oldest sweetener. But उसके बावजूद only recently India has become the biggest diabetic capital of the world. Why? क्योंकि हमने तो टेक्निकली गुड़ दिया था, गुड़ के बाद चीनी बनते बनते आई. Hmm. आज आप ईरान में जाओगे ना, Iranians use make beetroot sugar like crystal sugar, very beautiful, that is like an isomalt. Hmm. उसके बावजूद वहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं जितना यहाँ पे है. क्यों? हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड, पर फिर भी क्यों? Hmm. It is not just the sugar, it is the oils also that is causing insulin resistance in individuals. This insulin imbalance also affects your hormonal health. Hmm. तो ये सारी चीजें जुड़ते 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 Hmm. प्लस एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स तो है, वो तो है ही. खाने में तो सिचुएशन जो है वो है. वो तो है ही. Oh God. Okay. So guys, you need to make some lifestyle changes. अगर आप सीरियसली कंसर्न हो अपने खुद के हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में, प्लीज ट्राई एंड यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपनी. घी भी जो आप खरीद रहे हो वो प्लीज सुपरमार्केट वाले घी जो होते हैं नॉर्मल ब्रांड्स, उससे अच्छा आप सोर्स पता करो कितना ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मुझे बताना, ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरी आंखों के सामने बहुत टाइम से रखी हुई है और ये तो मुझे हाँ हाँ बहुत ही सुंदर दिख रहा है. and दिखेगा it ना looks- भाई. ये बताओ, इसके बारे में बताओ. ये आलू है. ओके, पर अब मैं आपको ये बताऊं कि हम्म. ये जो आलू है ना, ये आलू खाने से आपका ना शुगर बढ़ेगा, यू विल नॉट हैव अ ब्लड ग्लूकोज स्पाइक, हम्म. इट विल एक्चुअली मेक योर गट मोर हेल्दी. हाउ? मेरे बच्चे तो खुश हो जा रहे हैं. So there is a way. See, again going back to the diabetes and the hormonal health issue again, right? We have also begun to consume a lot of refined carbs. हम्म. ये जो आप कार्ब खा रहे हो ना, डायबिटीज के चलते ना, दो चीजें ऐसी है जिनको बहुत बुरा नाम मिला है. हम्म. एक है आलू और दूसरा है चावल. हम्म. बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप आलू और चावल को इस तरह से पका के खा सकते हो हम्म. कि जिसमें आपको ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा. ऑब्वियसली मॉडरेशन में खाना है, नॉट टू मच, बट उल्टा इट विल सपोर्ट योर गट हेल्थ. देन प्लीज बताओ, प्लीज. आपको याद है जब हम छोटे थे बचपन में, हम्म. हमारी दादी नानी रात का, अभी हम लेफ्ट ओवर फूड की बात कर रहे थे, राइट. रात की रोटी, रात का चावल फ्रिज में पड़ा, या फ्रिज तो होता नहीं था उस वक्त ज्यादा, पर जो ठंडा रखा होता था, हाँ. ठीक है, या कभी कभी सुबह का बच गया होता था अगर चावल या कुछ, हम्म. तो रात में फोडणीची पोळी या फोडणीचा भात वो सुबह भी बनता था. सुबह भी बनता था, ठीक है. वो क्या था? वो मेडिसिन था. हम्म. क्योंकि जब भी आपने चावल को ठंडा करा था,
in a controlled environment. Not like in a refrigerator. No, even in a refrigerator. That's okay. Even in a refrigerator, when it is जिसका temperature controlled है, क्योंकि देखो spoilage और fermentation में ना बहुत पतली line है that you need to understand. जब भी उसको फ्रिज में रख देते थे, आपने उसको निकाला, फिर उसको गर्म किया और फिर आपने खाया, तो उसमें क्या हुआ? जब आपने उसको रखा हुआ था, जो अच्छे बैक्टीरिया थे ना, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसका स्टार्च और ब्रेक डाउन करके उसको रेजिस्टेंट स्टार्च बना दिया. तो जब आपने वो रेजिस्टेंट स्टार्च वाली चीज खाई है, वो खाने के बाद वो आपके पेट में इमीडिएटली डाइजेशन शुरू नहीं होगा उसका. वो जाएगा आपके कोलन तक, जहाँ पे माइक्रोब्स उसके ऊपर काम करेंगे, उसको खाएंगे और वो बनेगा आपका ब्यूटरेट, which is a precursor required for a lot of your neurotransmitters. And that is how it becomes medicine. So leftover food खाना बहुत अच्छी बात है. Leftover food मतलब आपके पास अगर रोटी रखी है रात की, उसको फ्रिज में रख के उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप, हमारे ट्रेडिशंस अगेन गोइंग बैक टू माय रूट्स, राइट? But I think रोटी को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है. In the city like Mumbai, it is advisable. Okay. हम बचपन में वो चीजें नहीं करते थे, but it is advisable because to keep it in a controlled environment. Right. If you are sure you can, then you should do it, no problem. ब्रेड को भी अगर आप फ्रिज में रखने के बाद में खाते हो, तभी वो रेजिस्टेंट स्टार्च प्रॉपर बन जाता है. इनफैक्ट आई हैव अ हायरार्की व्हेन इट कम्स टू ईटिंग ब्रेड, बिकॉज ब्रेड इज समथिंग दैट पीपल स्ट्रगल विथ, राइट? टेल मी वन थिंग, अगर आप ये 29 साल पहले, 29 years back, McDonald's came to India. It's been 29 years? 29 years. Okay. I only came to know because when I had gone there during this Diwali on that side, Linking Road, I saw that 29 years in India, whatever types. हमारा अगर हम इंडियन कल्चर देखें ना, या मैक्सिकन कल्चर, इटालियन, जो भी कल्चर आप देख लो, वी वर ऑल जो एग्रीगेरियन और लेबर फॉरवर्ड कल्चर्स थी, they have a huge street food culture, right? पहले स्ट्रीट फूड खा के कोई बीमार नहीं पड़ता था. जब ये चेन्स आ गई है ना, सब चीजें आपकी ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सारी चीजें वहां से आ चुकी है. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, आपको भूख लगी है, आपके पास ऑप्शन है सामने सैंडविच वाला, समोसे वाला, वड़ा पाव वाला, भजिया वाला, सेव पूरी वाला, भेल वाला. व्हाट वुड यू डू? खाना तो पड़ेगा, क्या खाओगे? What will you go and eat? I'm asking you this question. पानीपुरी. पानीपुरी नहीं है ना, पानीपुरी सबसे बेस्ट है. Apart from monsoons, पानीपुरी प्लीज सबको खाना चाहिए. I know, है ना? Not in monsoons. But वो हो जाता है कि हाइजीन कितना मेंटेन कर रहे हैं वो, that if you drop that thing, yeah. Monsoons में, because it's not advisable to eat raw mint, coriander, etc. in monsoons. Otherwise it's like a gut. 100% please जाके जल्दी 4 बजे जाके खाना ही चाहिए. Chat is very important. Right. What would you eat? What would be your hierarchy? Okay, name it. भेल, सैंडविच, समोसा, भजिया, वड़ा पाव. यही ऑप्शन, अब क्या करोगी? और डोसा. Okay, my favorite is bhel and dosa. Bhel, 100%. It's a good idea. When you ask them to add a lot more of your aloo and etc. whatever. Sabzi, yeah. Dosa is not that good of an idea. Because roadside जब डोसा बन रहा है, आपने वो डोसा अगर खाया, उसमें खटास नहीं लगती है आपको डोसे में. Yeah, that जो fermentation जो होता है क्योंकि वो मैदा होता है. वो मैदा वाला डोसा है. Okay. That's why it is rubbery. Or dosa is never rubbery. A sandwich is a good idea. Really? White bread. No butter. Because butter, margarine, God knows what comes. वो बटर के नाम पे पता नहीं क्या खिला रहे हैं. No butter. Okay. Chutney. Proper chutney. Lots of vegetables. Right. And you are sorted.
I would ask people to choose a vada pav over samosa any day, because vada pav practically is a complete meal. Chana Mumbai dal, Mumbaikars aloo. have survived on it and thrived, not just survived. Thrived. Absolutely. हाँ, बात अलग है कि बिकॉज़ ऑयल्स की स्टोरी चेंज हो गई है, तो इसके लिए वड़ा पाव की स्टोरी चेंज हो गई है। So again, I was saying about the hierarchy of breads. So if someone has to eat bread, the first top hierarchy would be to eat a sourdough. True sourdough. Right. Authentic. Authentic true sourdough. And there are a lot of good companies who are doing good sourdough. Yeah. If you are able to get yourself a millet sourdough, nothing like it. Yeah. But a good true sourdough, not just stuff. So you have to read your labels, please. You have to educate yourself, right? After that, हमारे मुंबई में ना एक चीज मिलती है जो हमने बहुत ईरानी रेस्टोरेंट्स में खाया हुआ है, ब्रून पाव. ब्रून इज वेरी, इट्स हाइड्रेटेड वेरी वेल. इट इज सिमिलर, उसका जब भी आप उसको कट करके देखोगे ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, हनीकोम स्ट्रक्चर जो है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ sourdough. Exactly. Right? So that's that. After that is your pav. Why pav? And pav from a bakery, huh? Not from those packet वाला पाव, जो प्लास्टिक पॉलिथीन में आता है, नॉट दैट पाव, वो जो छोटा छोटा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है. वाई? पाव इज 90% हाइड्रेशन. वो स्पॉइलेज पाव, आप सुबह का पाव ना आप मुश्किल से शाम को खा सकते हो, नेक्स्ट डे आप सुबह का पाव नहीं खा सकते, क्योंकि वो इतने जल्दी वो स्पॉइलेज हो जाता है, बिकॉज इट इज लाइफ कल्चर. उसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं पड़ी है. उसके बाद यू कैन टेक योर व्हाइट ब्रेड, प्लेन व्हाइट ब्रेड. Okay, I do not recommend people to take any multigrain breads, any brown breads, any wheat bread, because brown breads are true to their name. They are brown in color because they have brown color. Exactly. And no wheat. No wheat. ये बहुत किस्सा हो रहा है. So this is one thing that people can use as a hierarchy to ensure that they can have their bread. But rose bread नहीं खाना है. Yeah, of course. अभी ओके, मुझे वो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. वो क्या है बताओ? What is this? Looks very interesting. This is a gnocchi. Okay. A gnocchi traditionally is an Italian pasta. It's a handmade pasta. Which is made with potatoes, eggs, and flour. But me being me, it has to be something different only, no? This is potatoes, sweet potato, and beetroot. I can't tell you how good this is. Oh my god. I swear, guys, I am not exaggerating. I am not overacting. A must try thing. I mean, you have to come to this place to see how healthy and how yummy. I mean, अगर आप हेल्थ के बारे में, अगर if you are not worried or concerned, और सिर्फ टेस्ट मैटर करता है, you can still come here. I'm telling you, this is too good. आप जो खा रहे हो ना, सॉस उसके साथ का फ्लेवर्स कुछ सिमिलर लग रही है, जानी पहचानी लग रही है. I'm loving it. This is so good. Can you take a guess flavors क्या होगा ये सॉस का फ्लेवर्स? ग्रीन है तो कोरिएंडर. No. Basil. Yes. Let's play hot and cold. I'll tell you how warm you are. मेथी. Cold. पालक. Cold. Okay, basil is right. Basil is right. और क्या ग्रीन होता है अपने पास? सेपू. Cold. No. ओके, आप बताओ. बिकॉज मेरे को इतने ग्रीन्स में बहुत ज्यादा तो वैरायटी है. So आपने कभी एमरांथस का नाम सुना है? हिरवी माट, चौलाई की भाजी. यस. आपने बथुआ का नाम सुना है? जी.
आपने अंबाड़ी गोंगूरा लीव्स का नाम सुना है? Yes, अंबाडीची भाजी, लाल माठची भाजी, हिरवा माठ, all of it. Right? And it's a combination of that. Yes. This is Unbelievable. This Bathua. is unbelievable. Bathua, Cholai, Ambadi, and the star of this is Harbara. Hare Harbara से पत्ता, पान. का पान. Oh my God, this So is this is going to A, take care of your sleep issues tonight okay. because this is laden with magnesium. All aches and pains will be gone. You'll have fantastic bowel movements tomorrow morning. I'm loving it. I mean, इतना tasty medicine अगर आपको मिल रहा है, which is taking care of your everything, and this is made of beetroot. No, you said Beetroot, sweet. Ah. sweet potato, and potatoes. Hmm. I'm loving it. I have no words. This is so good. This is so good. Thank you so much. You're ये welcome. दिल से thank you आ रहा है. You know this. I know this. Because I'm telling you, I'm so happy with, I mean, health and taste together. The way you're taking care of both. हाँ, the because things, it's- nourishment should never be punishment. Right. ये सिचुएशन हो चुका है अनफॉर्चुनेटली. नरिशमेंट के नाम पे ना लोगों ने इतना स्ट्रेस हो जाता है कि पनिशमेंट लगने लगता है. Right. आप इंडिया के 80% पॉपुलेशन का अगर आप पूछोगे कि आपका कंफर्ट फूड क्या है, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा, क्या चाहिए आपको एट द एंड ऑफ द डे, वो किसी ना किसी फॉर्म में दाल चावल या खिचड़ी का नाम देगा. वही आ जाता है. फट से. बराबर है, किसी भी फॉर्म में. बट उसी के सामने जब भी किसी ने एक फीका सा खिचड़ी लग रखा तो क्या कहेगा, ये क्या हॉस्पिटल वाला बीमारों वाला खाना है. मतलब जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया है वही तो चीज वो चेंज कर देता है. Right. Right. सी फूड ना श्रद्धा, food is an emotion. Absolutely. Food is not something that just sustains you. Food is a true emotion. Right. You tell me ऐसी एक चीज जो हर एक इमोशन के लिए होती है. आपके पास हर एक इमोशन के लिए हर एक खाना होगा. When you're feeling really excited, you want to eat something. When you're feeling really upset, you want to eat something else. Right. And it is all influenced by our own growing up years, by what we are exposed to, our experiences in life. That is how it moves around. Right. So food, na, in my experience, that what I've learned, food is not only something that goes in your pie hole. Food is something that is affected and affects all your senses. What you feel, what you think, what you touch, what touches you, what you hear, what you see, what you smell. Everything. How is your mental state? I love to give this analogy to a lot of people. You have such a beautiful spread of food in front of you, right? You're enjoying it, correct? अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने मेरी जगह पे एक शेर बैठा है. तो तुम ये खा पाओगे? बिल्कुल नहीं. बट अगर तुमको पता चला कि वो शेर तो सॉफ्ट टॉय का है तो मजे से खाएंगे. यार ये बताओ ये क्या है? I am a bit sweet too. तो I एक know बहुत that. मेरा और डिजर्ट का नाता ऐसे हो चुका है कि थोड़ा सा गिल्ट आता है बट स्टिल आई ईट. हाँ, ये तो तुम बिंदास गिल्ट फ्री खाओ. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू स्लीप बेटर टुनाइट. अगेन वाओ, बताइए इसके बारे में. लुक्स This सो is डिलीशियस. this is our cacao avo mousse. Combination of 100% cacao mass. Organic, vegan, single origin, Indian chocolate. Wow. Avocado, So sinful. I can't tell. cashew nuts, dates. Nothing else. Avocado Cashew nuts and dates and cacao. and cacao. That's it. Are you going to teach us how to make this? Absolutely, yes. I want This to is join going your to- classes. This is going to be a part of our hormonal health teaching kitchen cohort when we will announce that. Okay.
And you have to give me the details of when is it happening, Yes, I'll give you because everything. I personally want to learn. And not, I'm sure there are many women who would love to make this for themselves, their kids especially. 100% दिस इज सो सिंपल. मतलब बना के यार, इसको एक सिंपल बात है, बना दिया आपने आज, इसको मोल्ड में डाल दिया. सिलिकॉन मोल्ड आजकल सब जगह मिलते हैं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्योरिस्ट ऑल्सो. So what does being out of the rhythm feels like? हाँ, being out of the rhythm feels like you don't feel like yourself, no? Yeah. You, like you said अभी थोड़े टाइम पहले, राइट, when we speaking about melatonin, सो के उठ रहे हैं पर लग रहा नहीं कि हम सोए हैं पूरी तरह से. you're Right. not waking up properly rested. सब चीज सही कर रहे हैं कन्वेंशनली जैसे करना चाहिए बाय टेक्स्ट बुक, Yeah. बट यू स्टिल नॉट फीलिंग योरसेल्फ. Right. सो जैसा मैंने अभी मेलेटोनिन के वक्त बात करी, बीइंग आउट ऑफ द रिदम, कि आप सो के उठ रहे हो फिर भी आर नॉट फीलिंग रेस्टेड. आप बाय टेक्स्ट बुक सब कुछ सही कर रहे हो, उसके बावजूद यू आर नॉट फीलिंग 100%. श्रद्धा, हमारी जिंदगी में ना एक वक्त था हर एक किसी के लिए जिस वक्त हमने अपने आप को 100% महसूस किया है, हमने खुद महसूस किया है. अब वो वक्त हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है. किसी के लिए अभी से 5 मिनट पहले तक का हो सकता है, किसी के लिए 10 साल पहले तक का हो सकता है. तो माई पॉइंट इज दैट एवरीवन हैज देयर ओन बेंचमार्क. जो आपके लिए आपका बेंचमार्क है कि मुझे इतना फिट रहना है, मैं इतनी चीजें कर सकना चाहिए, मेरा दिमाग इस हिसाब से चलना चाहिए, वो पैरामीटर आप खुद डिसाइड करते हैं. जब आप उस पैरामीटर के साथ नहीं कर रहे हो, आप उसके आजू बाजू नहीं हो, आपको कंप्लीटली, यू विल फील कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम. खाना सही नहीं लगेगा, मूड खराब रहेगा, मन बेचैन रहेगा, किसी चीज में इच्छा नहीं होगी, चिड़चिड़ापन होगा. These are all the signs which you feel you are completely out of rhythm. And उसके पीछे कैटलिस्ट या ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं. किसी के साथ मनमुटाव, खुद के ऊपर गुस्सा, चिड़चिड़, क्योंकि किसी और का छोड़ो, हम औरतों का खुद से ही इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है. You're constantly there is a constant battle happening in your mind and head and heart, you know. इट्स लाइक हम खुद कर रहे हैं भाई हमारे साथ. हमको किसी ने नहीं बोला है कि तुमको ये करना है, बट हमको खुद करना है. तो वो चिड़चिड़ के हम वो नहीं कर पा रहे. एक्सपेक्टेशन से बैटल, हेल्थ सही फील नहीं होना एक उम्र के बाद में, और आजकल तो खैर बच्चों को बड़े यंग एज में भी एक्स एंड पेन शुरू हो गए. एंड ऑफ द डे और एट द बिगिनिंग ऑफ द डे हेडेक होना, सर भारी लगना, और लिटरली कंफ्यूजन ओवर द सेंस, ओवर द थिंग. मतलब यार ये मैं ही हूं क्या? Right, right. मुझसे ये कैसे नहीं हो पा रहा है? मैं इतना थक क्यों रही हूं? और इस वक्त तो मैं किसी बीमारी की बात ही नहीं कर रही हूँ. हम औरतें अपने आप को इतना इग्नोर करती हैं, और या फिर उसके बाद में सोसाइटल प्रेशर, इन्फ्लुएंसियर्स के प्रेशर में आके अपने साथ इतने ऊट-पटांग टेस्टें वेस्टें करवाती रहें, स्ट्रेस अपने आप और बढ़ाती हैं. You're right. This is what it feels like being out of rhythm when you are not feeling yourself. No one knows you the way you do. You know you. Right, right. हम दुनिया जहान को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ही completely इग्नोर कर देते हैं. And that is when you realize that you are completely out of rhythm. When I started Purna, I started from a similar feeling. I was, till 2019, I was the healthiest person in my entire circle of influence. Family, friends, everywhere. Eating fresh, eating a lot of things. And I'm blessed to come from a food-loving family. It is a different story that my family is into hospitality business, but that is not what has dictated this. Right. This happened because I was born in a food family, Right. food-loving family, right? Right. As kids also, when we used to travel, we had
a simple, being Gujaratis, Hmm. we had this simple philosophy, travel philosophy, Hmm. which was no thepla holidays. Okay. Okay. Okay, that's interesting. See, because उस वक्त जब भी हम travel करते थे ना, तो obviously we used to go by trains, car, Obviously. road trips, whatever, right? Yeah, yeah. तो सामान खाना जरूर होता था साथ में, पर But no सामान कितना thepla. नहीं, थेपला भी होता था, बट कितना Hmm. उस जगह तक पहुंचने तक का। उसके बाद आप वहां पे जाके लोकली खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग पैकेज्ड फूड, थिंग्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम योर होम। Hmm. लाइक we see this phenomenon everywhere, right? हम मुंबई में बैठे हैं तो हमको इडली सांभर खाना है, और जब भी यही लोग साउथ इंडिया जाते हैं तो उनको घर की रोटी सब्जी मिस होती है। Hmm. You see the dichotomy, you see how it is creating an Right. issue. Right, right. When you are doing all of those things which are against nature, Hmm. against your nature, you are at the center of that universe. Hmm. It's Hmm. universe, Right. right? Against your own nature, तो वो नहीं चलता. That is when you fall completely out of line. So I was healthy, textbook healthy. Despite that, कुछ ना कुछ elements थे. I never felt like myself. And I have never been obese. Hmm. I've always been lean. Despite that, 2019, there were certain life altering decisions that I had to make, because I had only two choices, so called. Hmm. Either follow the conventional route Hmm. or find your own way. And I chose to find my own way. I changed my lifestyle. When I said food is not something that you just eat, right? Because I was eating right. Right. Despite that, I had all those issues, right? And when I chose to change my lifestyle, I went completely plant based, which means I eliminated gluten out of my life. Hmm. I have not consumed refined sugar from 2019 till now. I do not consume dairy products because all of that is causing hormone disruption. And that's what led you to this, is it? That's what led me to this, because when I was on this journey, when I started this journey, na, I saw कि हेल्दी खाने के नाम पे लोग तीन चीज खा रहे हैं, बेस्वाद सूप, कच्चा सैलेड और सैंडविच। वो भी क्यों? तो किसी सफेद स्किन वाले व्यक्ति ने सफेद कोट पहन के, चाहे वो डॉक्टर है नहीं है जो भी है, वो प्रोपोगेट कर रहे हैं उस चीज को। लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारी अपनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपिजीनियोलॉजी। Hmm. Epigenealogy means everything which is you are surrounded by. Right. It is not just your own genetics. You are a Maharashtrian woman born in Maharashtra. If you are a Maharashtrian woman born in South India, Hmm. your body's adaptability to foods and things would have been completely different. Different, yeah. And today, if you decide to migrate to another country, Hmm. your adaptability is going to change, because when in Rome, you behave like Romans. So when I began to look around things, na, there were a lot of references that kept on coming at me. पर किसी खाने में स्वाद ही नहीं था, Hmm. because it is an understanding that ऑयल्स को एलिमिनेट करना है, विच इज नॉट ट्रू। ऑयल्स को लिमिट करना है, ऑयल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऑयल के बगैर आपकी सिस्टम काम नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट, आपको यू हैव टू ग्रेविटेट अ लॉट टुवर्ड्स वेस्टर्न फूड्स, विच अगेन इज नॉट ट्रू। हमारे इंडियन खाने में भी इतना स्वाद है, और हमारे घर का खाना था ना, बचपन से वही खा के बड़े हुए हैं, उसमें स्वाद है। हेल्दी फूड हैज टू हैव टेस्ट, क्योंकि अगर खाने में मजा नहीं है तो खाना ही क्यों? व्हाई ईट? इट इज फ्यूटाइल if there is no joy in it. I began working towards it. Things kept on happening. In 2021,
my farmer friends Hmm. began literally dumping produce on me. कुछ कर क्योंकि बचपन से मेरा एक प्रॉब्लम रहा है कि मैं सीधा सीधा खाना नहीं खा सकती. खिचड़ी भी अगर मैं बनाऊंगी, एक सिंपल पॉइंट है, मेरी खिचड़ी के अंदर यू विल फाइंड न्यूट्रिशन स्निक्ड इन. कुछ आई वुड कम फ्रॉम अ सिंपल थॉट कि यार मैं काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, घर पे आके एक टाइम पे अगर खाना खा रही हूँ तो मुझे उसके अंदर जितना ज्यादा मैं न्यूट्रिशन खा सकती हूँ, डाल Hmm. सकती हूँ, मैं डालूंगी. बट ये सिर्फ भरने के लिए नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट गो टुगेदर. You're right, right. I वैसे think नहीं the होता. perfect combination is the is key. the most important thing. That is what is going to make the food medicinal. Like abhi the Amritsar on a plate, right? It had everything, no? Right, It is the whole combination that makes it whole. And that is what it makes it medicinal. right, I began to realize that this is how food becomes medicine. right. So in 2021 is when this journey of Purna began, with a simple thought that whenever someone chooses to live a healthier lifestyle, Hmm. why should they not have choices? Exactly. Right? And संजोगावश ये सारी चीजें हुई अराउंड दिवाली. Hmm. दिवाली इज इंडियन क्रिसमस, अकीलिस हील फॉर एवरी हेल्थ कॉन्शियस इंडियन. बिकॉज साल भर हम कितना भी अपने आप को ना I know. Diwali आते ही फ्रेम में, सारे. दिवाली आती फुस. Right, right. और उस थॉट से हमने वो चीजों को शुरू किया. सो वी बिगैन डूइंग स्नैक्स, वी स्टार्टेड, we worked on making chakris, mathis, all traditional And Indian I've foods. tried most of it in the farmers market, of course. I'm so glad that we decided to do this. Me too. And I think my new journey is, I think this is just the beginning. From from what my inner voice is telling me, I'm just telling this to you कि मुझे बहुत सारी एक दिशाएं मुझे मिल रही है from this conversation, the food with lots of love you fed me, and the way it's represented, the way it's made. Oh my God, I'm too full, but let's talk about this quickly. What is this? This looks so delicious. What is it? This is the भुर्जी wrap. Okay. पर ये Made ना out of- अंडा है, ना इसमें ना अंडा है ना पनीर है. फिर किस चीज की भुर्जी? पहले भुर्जी खा के बताओ, फिर बताती हूँ. प्लीज बताओ. ये सारे सारे आपकी जो आप सस्पेंस रख रहे हो उसमें मुझे you have to tell me. Yeah, I mean, this is so good. This nice, crunchy thing inside that's making it all the more yummy. The flavors are perfect. The crunch and everything is just so good. And without paneer or egg, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. ये प्लीज बताइए. दिस इज, हम बिफोर वी स्टार्टेड टू रोल द कैमरा, हम ज्वार की भागरे की बात कर रहे थे. Yes. ये ज्वार की रोटी है, ज्वार का फुल्का. Okay. That's the base. And what is it inside? It has got this, which you tried. Hmm. This is the achari mayonnaise made with sprouted methi ka achar and cashews. Nothing else. ये सुन के ही मेरी जो आत्मा संतुष्ट हो रही है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी. आई एम गोना लर्न, मीट यू एंड गोइंग टू be there for your next cooking thing. When is it happening? You have to let me know. I We will. are also going to inform all of our viewers, and it's a request, a humble request, that if you are thinking of changing your lifestyle, अगर आप सोच रहे हो कि ये न्यू ईयर से आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है, इफ यू आर टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली, you care for this health, your body, your mind. So I think you can start from here, you can begin from here, you can come, you can see and taste कि इतना हेल्दी खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है. और इसको जो ब्यूटिफुली टर्न, एक ट्विस्ट दिया है ना, वो इतना माइंड ब्लोइंग है. आई एम टेलिंग यू, एंड आई बिकम अ फैन. आई बीन ऑलरेडी, मैंने आपकी वाह. ठंडाई से लेके सारा ट्राई कर चुकी हूँ फार्मर्स मार्केट में, बट स्पेशली टुडे ये अमृतसर ऑन योर प्लेट, एंड oh my God, each and everything what I've tried is mind blowing. This is the reason why I have built an entire ecosystem
Exactly. around health. This is why I'm making this as a culinary wellness movement, right? Because food is an emotion. Food defines everything that we do. Yeah. And if we take a food first approach to our health, to our wellness, you do not need to be unwell to feel healthy. Exactly. अगर आप सही फूड खाओगे आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं. Your food itself is a medicine, and I think you have to come here. You have to meet this wonderful lady to know more. If you're interested about this, conscious changes if you want to make in your life, in your lifestyle, in your food, and your taste buds, please come here. We are going to anyway share the entire address and the location of this place where we are now, the Purna Cafe. It's the Purna Kitchen and Pantry, which is the experience center for the entire Be Purna ecosystem. Okay. What we do here is at the ecosystem, it is all community focused, Yes. right? I work with individuals on specific nourishment protocols. Okay. I do not call them, they are not diet plans, they are not regimens, Yeah. but these are tools and techniques with food, with lifestyle modulations, each individualized, because one glove does not fit all. Right. Change is the only constant. Our bodies change constantly. Every 120 days, our entire cellular structure changes. Hence, we have 4 seasons in nature as well. Right. So, we work on nourishment protocols with individuals. We have an entire pantry of products, because when I'm making things, one common question that comes to me is, हमको ये कहाँ से मिलेगा? Right. So I've made it available at the pantry. People won't come and ask me, like you were saying, मेरे को सिखाओ. तो ठीक है भैया, आ जाओ सीखने के लिए. बिल्कुल. That is where we do the teaching kitchen. And जब भी आपको मजेदार अच्छा खाना खाना है, जहाँ पे your gut and your taste buds are both going to come for a party. Yes. Please come over. Absolutely love the experience, love the food, love the conversation. This is gonna give me really, a different thought process for my coming year and a life ahead. And I'm glad that we decided to do this. I'm so thankful to you. Thank you for being here. Thank you so much for with having Shraddha me. S, and completely loved the Yes. experience and food, and I love you for this. Thank you. I love you too. And that's all about it, right? So we be you with Shraddha S, and let us all become Purna for our own selves. Absolutely. Absolutely. If you guys enjoyed watching this episode, watch us eat, talk, have our conversation, do the masti that we are doing over here, please consider liking, subscribing, and following this channel.